हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग यूपी एनएचएम 2700 प्लस वैकेंसीज़ में जो 9 पोस्ट थी, तो उनका आप लोग एग्ज़ाम 24 जनवरी 2021 को दे चुके हो। और मोस्टली हमारे चैनल्स पे एएनएम और स्टाफ नर्स के एप्लीकेंट्स ही सबसे ज़्यादा हैं, तो आपकी आंसर की भी आ गई है। तो उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के मन में ये उठता है कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। ओके, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि सर इसका कट ऑफ कितनी रहनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को कट ऑफ बताऊंगा कितना रहेगी, और आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो इसमें हम आपको कट ऑफ अनरिजर्व्ड ओबीसी एससी और एसटी की बताएंगे, और ये किसकी कट ऑफ होगी, ये एएनएम की कट ऑफ होगी। ओके, सिर्फ एएनएम की होगी, ना कि स्टाफ नर्स की होगी। उसके लिए मैं अलग वीडियो में इसका बनाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो कट ऑफ बताने से पहले क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसके हिसाब से ही आपको कट ऑफ बताई जाएगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें जो वैकेंसीज थी टोटल कितनी थी। पहले 354 वैकेंसी थी। ओके, 354 टोटल आपकी वैकेंसी थी। उसके बाद जो वैकेंसीज रिवाइज्ड हुई, तो उसमें कितनी रह गई आपकी टोटल वैकेंसी, उसमें आपकी टोटल वैकेंसी रहेगी 347, यानी टोटल 347 वैकेंसी अब आपकी कितना बची हुई हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों ने अभी एग्ज़ाम दिया। ठीक है, तो इसमें पेपर के बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो जो आपका पेपर था उसमें 100 क्वेश्चंस थे, और इसमें 70 क्वेश्चन आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट यानी नर्सिंग के थे, और उसको छोड़ के आपके जो जीएस में था वो आपका रीजनिंग आया हुआ था, करंट अफेयर्स था, और आपका जनरल अवेयरनेस यानी जीके था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी थी। तो आपका जो पेपर का लेवल था वो क्या था, मॉडरेट लेवल का था, यानी कि बहुत ज़्यादा इजी नहीं था और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था। बट इसमें क्या था, क्वेश्चंस में जो नर्सिंग पार्ट में जो मैंने देखा, वो क्वेश्चंस थोड़ा घुमा के पूछे गए थे। थोड़ा उसको एक डायरेक्टली पूछने का जो रहता वैसे उन्होंने नहीं किया था। जैसे कि उन्होंने कई सारे क्वेश्चन में सिवाय दे रखा था। सिवाय यानी आपका जो है 3 आपके जो विकल्प हैं, ऑप्शंस हैं, वो आपके सही थे और एक आपको गलत ढूंढना था। ठीक है, तो आप लोगों को 3 ऑप्शंस के बारे में पहले पता होना चाहिए, तभी आप रॉन्ग ऑप्शन को आप ढूंढ पाते। तो थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चंस को घुमाया था, ये आप लोगों ने खुद ही इस चीज़ को महसूस किया होगा। ठीक है, और सेकंड चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोगों का जो नर्सिंग सब्जेक्ट था, तो उसकी आप प्रिपरेशन आप पहले से करते थे, आपकी सब्जेक्ट थी वो आप उस चीज़ को पढ़ते रहते थे। लेकिन अब की बार नया क्या था कि आपका जो करंट पूछा गया था, करंट अफेयर्स, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो करंट अफेयर्स ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। ओके, और करंट की तैयारी नहीं करते हैं, क्योंकि वो और दूसरे कंपटीशन बहुत कम ही देते हैं, और अपनी जो जिस फील्ड में उन्होंने पढ़ाई की है तो उसका ही वो एग्ज़ाम देते हैं, और उसमें उतना पूछा नहीं जाता। और सेकंड चीज़ रीजनिंग का है। तो रीजनिंग में जो एएनएम सिस्टर्स हैं, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ रीजनिंग उतना स्ट्रांग नहीं होती है उनकी, और जनरल अवेयरनेस जो है वो भी उनका पढ़ा हुआ ज़्यादा नहीं था। और सिलेबस जो आया तो वो एग्ज़ाम से करीब 10-15 दिन पहले ही आया, और इस चीज़ का अंदाज़ा ज़्यादा क्लियर किसी को नहीं था कि इसमें जो है करंट अफेयर्स और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस वगैरह भी पूछी जाएगी। तो आपके पास मात्र 10 या 12 ही दिन थे, तो उसके आधार पर ही आप लोगों ने जो भी पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने उस पेपर को दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए काफ़ी नई थी, इसलिए क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने में आप लोगों को परेशानी हुई, और काफ़ी लोगों को जो एएनएम के क्वेश्चंस से थे थोड़ा ट्रिकी और टफ लगे। तो ये चीज़ भी थी इम्पॉर्टेंट।
और इसमें जो आपका नर्सिंग सब्जेक्ट था उसमें मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चंस किसके पूछे गए आपके, उसमें सबसे ज़्यादा मिडवाइफरी के पूछे गए, ठीक है, मिडवाइफरी के। और उसके बाद चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चंस थे, और ह्यूमन एनाटॉमी के हुए, कुछ कम्युनिटी हेल्थ के थे, ठीक है। ये सब चीज़ थी। तो कम्युनिटी हेल्थ के भी क्वेश्चन थे बट ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मोस्टली होता है कम्युनिटी हेल्थ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा जल्दी तैयार कर लेते हैं, लेकिन उनके क्वेश्चंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस क्या थे, मिडवाइफरी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो इस बेसिस पे अगर ये कहा जाए कि जो क्वेश्चन पेपर था वो कहा जाए कि इतना इजी नहीं था, क्योंकि उसमें 30 क्वेश्चंस जो आपके सब्जेक्ट थे उसको छोड़ के भी जो आए थे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कई लोगों को परेशानी हुई, क्योंकि एक नई चीज़ होती है, आपने पढ़ा नहीं होता है। तो आप सिर्फ उसमें आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप एक गेस मार सकते हैं, तुक्का मार सकते हैं, और उसको छोड़ के फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इतना सब कुछ आपने ये चीज़ देखी, मैंने थोड़ा पेपर का एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, और उसके बाद हमने ये गेस किया कि इसकी जो कट ऑफ होनी चाहिए वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ। ये आपकी कट ऑफ रहेगी, आप लोग देख लीजिए। जो अनरिजर्व्ड है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जो अनरिजर्व्ड है, अनारक्षित है, उनकी जो 70 से 75 क्वेश्चंस के बीच 100 में अगर सही होते हैं तो उनका सिलेक्शन होने के चांस हैं, ठीक है। और रही बात ओबीसी की, इसका है 65 से 69, ठीक है, यानी 65 से अगर 69 यानी 69 तक के क्वेश्चन सही हैं तो क्या है, उनके सिलेक्ट होने के चांस हैं। और हम बात करें एससी की यानी शेड्यूल्ड कास्ट की, इसका है 60 से 65, ओके, यानी जिन एप्लीकेंट्स के स्टूडेंट्स के 60 से 65 के बीच में क्वेश्चन सही हैं तो उनका चांस बनता है। और नेक्स्ट हमारा है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, इनका 55 से 59 यानी 100 में से अगर 55 से 59 के आसपास क्वेश्चन सही हैं तो क्या है, उनके सिलेक्ट होने के चांस हैं। फ्रेंड्स, ये जो कट ऑफ बताई जाती है तो इन सब चीज़ों का, जैसे मैंने इसके पहले जो पेपर का अपने पूरा हमने एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, उसके आधार पे बताइए। और जो कट ऑफ होती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट तो बिल्कुल क्लियर कोई भी नहीं बता सकता कि कितनी होगी, बस एक गेस होता है, एक अनुमान होता है, उसके आधार पर ही कट ऑफ को क्या किया जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है, बताया जाता है। तो इस पे आप लोग पूरा जो टोटल सारी जो क्या रहेगी कट ऑफ, वो तो रिज़ल्ट आने के बाद ही बिल्कुल क्लियर हो पाता है कि कितने क्वेश्चंस पे किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन जहाँ तक सारी चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ ऐसा लग रहा है कि ये कट ऑफ इतनी होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो इस कट ऑफ वाले वीडियो से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सहमत होते हैं, और कुछ लोग असहमत भी ये कमेंट्स में बताते हैं कि ऐसा नहीं होना। तो ये आपका मानना हो सकता है। फ़िलहाल जो वीडियो में मैंने बताया है ये मेरी जो प्रेडिक्शंस हैं, मेरी जो सोच है, मैंने उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को बताया। और बाकी जो सारा कुछ क्लियर तो रिज़ल्ट आने के बाद ही होगा। और ख़ुद ही आप लोगों का कमेंट सेक्शन में ये कहना था कि इसकी जो कट ऑफ है उसके बारे में हमें वीडियो चाहिए, आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपको ये बताया। और ये जो कट ऑफ है ये क्या है, सिर्फ क्या है, एएनएम की है, ठीक है, एएनएम की है। स्टाफ नर्स की भी आप लोगों को जल्दी उसका वीडियो मैं कट ऑफ का बनाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस एग्ज़ाम से जुड़ी हुई जो भी अपडेट्स या जो भी नेक्स्ट जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप लोगों को इस चैनल पे मिलती रहेगी। और MPNHM के भी वीडियो जल्दी आपको मिलना, सेपरेट वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।